कहते हैं कि आपको अपनी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है और वक्त आने पर आपकी अच्छाई और बुराई आपके सामने आ जाती है, जो कभी कभी आपके रास्ते का रोड़ा भी बन जाती है। बिहार की राजनीति में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लगातार बिहार की राजनीति में जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसमें जो वर्तमान सरकार है महागठबंधन की, उस सरकार को लेकर के कई असमंजस की स्थितियाँ समय समय पर पैदा हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में लगता है कि सरकार तो अब गई। एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। तेजस्वी यादव देश से बाहर हैं और लालू प्रसाद के हाथ में पूरा का पूरा पार्टी और सरकार दोनों का कमान आ गया है। लालू प्रसाद के हाथ में कमान आने का मतलब होता है कि लालू अपने हिसाब से, अपनी शैली में सरकार को और पार्टी को चलाने का प्रयास करते हैं। एक बयान ऐसा आया जिस बयान को लेकर के लगातार अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बयान में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद तो खुद को फंसा ही रहे हैं, इसके साथ साथ नीतीश कुमार को भी नाराज़ कर दिया है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार में आने वाले समय में क्या होगा, इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लग रहा है कि बात बिगड़ गई है, नीतीश को हल्के में लेना कहीं भारी न पड़ जाए। लालू ने करा दिया है। ऐसा लगता है कि तेजस्वी का बंटाधार और तेजस्वी के आने के बाद माहौल किस तरह का रहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के विभाग को लेकर के जो बातें कही हैं, वो काफ़ी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए चिंताजनक हो सकती हैं। लगातार नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं और यदा कदा आपने देखा होगा कि जब जब मौका मिला है, नीतीश कुमार ने 2005 से पहले वाली लालू राबड़ी सरकार को आड़े हाथों लिया है, घेरने का प्रयास किया है और ये जग जाहिर है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएमसीएच में सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा है। अब लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। एक एक काम कर रहे हैं। आईजीआईएमएस पहले बना, जब आए तो देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, उसे भी इतना बढ़िया बना दिए। बाल हृदय योजना के तहत दिल में छेद के साथ जन्मे बच्चे का निःशुल्क इलाज इंतजाम किया। अहमदाबाद में बच्चों का इलाज कराने के लिए यहाँ से भिजवाया जाता है। कई बच्चों का वहाँ इलाज हो गया है। लगभग 800 के आसपास बच्चों का अहमदाबाद में इलाज हुआ है। हम लोग पटना में अहमदाबाद भेजते हैं लड़कों को ट्रीटमेंट के लिए, बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात का प्रमाण देते हुए अपने संस्मरण याद कराए कि एक बार वो अपनी माँ को दिखाने के लिए ले गए थे। वहाँ स्थिति क्या थी वो कुछ किसी से नहीं छुपा है। उन्होंने उसका भी जो है वो वर्णन किया, उसका भी विस्तृत ब्यौरा दिया कि वो इलाज कराने आए थे और अस्पताल में काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ था। पटना में कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार इकाई के वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने दिनों की उपलब्धि और इन 18 सालों में क्या कुछ हुआ है, उन सारी बातों को बताया, गिनवाया भी कि कितनी उन्होंने प्रगति की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले आईजीआईएमएस की क्या स्थिति थी, आपको मालूम है ना, कितना बुरा हाल था। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ यहाँ भर्ती हुई थी, तबीयत खराब हो गई थी, तब एक बार उनको आईजीआईसी लेकर आए थे। रात भर वहीं रुके हुए थे जहाँ पर रहने का इंतज़ाम था। उसके बगल में नीचे लोग हल्ला किया करते थे, जिससे बहुत दिक्कत होती थी। आज सब चीज़ें बदल गई हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने हमला किया है, जो विभाग तेजस्वी यादव के पास है, इसके मायने क्या निकाले जाए। इतना ही नहीं, एक बार फिर से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को, साथ साथ राबड़ी देवी सहित महागठबंधन के साथियों को जो लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को ये बात एहसास करा दिया है कि नीतीश बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। 2005 के पहले की सरकार का चर्चा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक संदेश ज़रूर दे दिया है और ऐसी स्थिति में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद आगे की कहानी में क्या होता है। पूरी तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर उस स्थिति में, उस स्टेज में आ गए हैं जहां उनके लिए रास्ते कई खुल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जब लौटते हैं तो इस चीज़ों को कैसे पैचअप करते हैं या मैनेज करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।